ये तो बाजवे के लिए आया था, ये तो बाजवे ने मुझे हुकूमत से निकाला है। वो अगर बाजवे ने निकाला था तुम्हें हुकूमत से तो ऐवान सदर में छुप छुप के मुलाकातें क्यों करते थे? बाजवा के कहने पे पंजाब और केपी की असेंबली क्यों तोड़ी? ये थोड़े दिन ठहर लें, अभी तो खान साहब फरमा रहे हैं ना जी आजम खान बड़ा दयानतदार आदमी है, थोड़े दिन ठहर लें, इन्होंने कहना है मुझे सेक्रेटरी भी अच्छा नहीं मिला। जिसने बाजवा समेत उस पर एहसान किया है उसी को काटा है इसने, उसी को डंग मारा इसने। ये आजम खान को भी मारेगा। एक डायलॉग था एक फिल्म का कि एक मच्छर ने आदमी को हिजड़ा बना दिया और यहां पर एक लाडले चोर और झूठे ने निजाम इंसाफ को लंगड़ा और लूला बना दिया है। यानी कहते हैं तहरीक इंसाफ है, कहते हैं इंसाफ और कानून दो पाकिस्तान नहीं, एक अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए। मगर फॉरेन फंडिंग का 8 साल का स्टे, बच्ची के मामले में 15 साल से कार्रवाई नहीं हुई, तोशाखाना केस इधर लगता है उधर स्टे हो जाता है, इधर लगता है उधर नहीं कोई दरखास्त दे दी जाती है। यानी पूरे का पूरा तोशाखाना आप खा जाएं। मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट, यहां पर ऐसे अरकान असेंबली भी रहे हैं कि जिन्होंने मस्जिद के अकाउंट में अगर उनका कोई नाम था और जाहिर नहीं किया तो वो नाअहल हो गए। मगर तोशाखाना के करोड़ों की जायदाद, वो जो पैसे बनाए हैं जाहिर नहीं किए, कोई बात नहीं जी, क्योंकि बड़ा लाडला है, प्यारा है, हैंडसम है, इसके लिए तो कानूनी और है। और अब फिर साइफर, और फिर फरमाते हैं कि जनाब ये तो साइफर मेरे लिए नहीं आया था, ये तो बाजवे के लिए आया था, ये तो बाजवे ने मुझे हुकूमत से निकाला है। वो अगर बाजवे ने निकाला था तुम्हें हुकूमत से तो ऐवान सदर में छुप छुप के मुलाकातें क्यों करते थे? बाजवा के कहने पे पंजाब और केपी की असेंबली क्यों तोड़ी? उसके इशारों पर बाद में भी क्यों नाचते रहे? और उसको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए क्यों तैयार थे? अगर वो इतना बुरा था, अगर उसी ने निकाला है, अगर साइफर उसके लिए आया था, तो फिर बाद में सारी सियासत भी तुम्हारी बाजवे के हुक्मों के इर्द गिर्द घूमती है। उसने मुझे कहा था जी पंजाब असेंबली केपी की तोड़ दो, मैंने तोड़ दी। उसने कहा रिजाइन दे दो, मैंने रिजाइन दे दिए। उसने कहा तुम उसके बाद कहते हो तुम्हें उसने निकाला था। झूठ का कोई सर पांव नहीं होते। और अगर साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये एक पाकिस्तान की तारीख में हजारों साइफर आए होंगे और ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हलफ जो वजीर आजम उठाता है या आम अरकान असेंबली, उसमें क्या लिखा गया है? यानी हलफ तोड़ दे कोई, कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन पूछा नहीं जा सकता क्योंकि वो बड़ा लाडला है, बड़ा प्यारा है, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। उसको जेल भेजें तो बुलाकर रेस्ट हाउस में चंद घंटों के लिए मेन्यू पूछ के रखना पड़ता है कि नाश्ता क्या करेंगे, किस बेड पे सोएंगे, एसी का टेम्परेचर कितना होगा, और उसको ना कोई पकड़ सकता है। एक एक दिन में दर्जनों जमानतें होंगी। यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो कि निजाम इंसाफ की यह हालत हो। लोगों के लिए अदालत सुबह 8 बजे लगती थी, लेकिन मसूफ जुलूस लेके शाम 8 बजे जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जमानतें जो उन्होंने अप्लाई की होती थी और उसके अलावा जो नहीं भी की होती थी वो भी साथ लेकर आते थे। ईंट से ईंट बचा देती है जुडिशल कमीशन की, उसका कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं तोड़ी, कोई पूछने वाला नहीं। इस्लामाबाद को आग लगा दी, कोई पूछने वाला नहीं। तौहीन अदालत का मुकदमा आज तक पेंडिंग है, लेकिन वो उसके लिए कोई पूछेगा नहीं। और उसके बाद वो 9 मई के वाकयात का मरकजी मुल्ज़म हो, कहे जी उस पर मुकदमा इसलिए नहीं हो सकता कि वो क्योंकि इमरान खान है, उसको माफ है सब कुछ। वो फौजी तनसीबात पे हमला करे या पाकिस्तान के मुफाद पे, उसको नहीं पूछा जा सकता। सारे हमला करने वाले कौन थे? पीटीआई के ओहदेदार, टिकट होल्डर्स। हमला क्यों किया गया? इमरान खान के बयानिए पर। किसने किया? उसके रहनुमाओं ने। बाद में किसने कहा कि कंडेम नहीं करता? उसने खुद। उसके बावजूद सारी कहानी के मरकजी मुल्ज़म, लेकिन पूछना नहीं। और इसी तरह साइफर, ये थोड़े दिन ठहर लें, अभी तो खान साहब फरमा रहे हैं ना जी आजम खान बड़ा दयानतदार आदमी है, थोड़े दिन ठहर लें, इन्होंने कहना है मुझे सेक्रेटरी भी अच्छा नहीं मिला, ये चोरों के साथ मिल गया है, ये खुद चोर है। क्या करे बेचारे? जिस बंदे ने इमरान खान पे एहसान किया है उसी को डंग मारा इमरान खान ने। ये तारीख है। माजिद खान से लेकर, क्रिकेट से लेकर, उसकी जाती जिंदगी, उसके हॉस्पिटल बनाने वालों से लेकर, उसकी सियासत बनाने वालों से लेकर, जिन्होंने उस पर हर तरह की जानो माल इन्वेस्ट किया है, जो उसके साथ दिलो जान से रहे हैं, जिसने बाजवा समेत उस पर एहसान किया है उसी को काटा है इसने, उसी को डंग मारा इसने। ये आजम खान को भी मारेगा। क्या कहे बेचारा?
यानी साइफर अगर साइफर में कुछ था तो चोरी क्यों किया? दिखाते ना कौम को। अगर साइफर में कुछ था तो उसकी मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आपने चोरी कर लिए। कहानी बनाई थी तो कहानी जिस सफे पे, जिस साइफर पे बनाई थी, उसके चोरी करके क्यों छुपाया? और उसके बाद आप कहते हैं कोई मसला ही नहीं, और उसके बाद नारे लगाए गए हम कोई गुलाम है, हकीकी आजादी चाहिए। और फिर वहां पर डॉलर देकर अमेरिका की गुलामी के लिए वहां पर पूरी पूरी फर्म्स हायर की गई कि हमें माफ कर दो। मिन्नतें करते हैं फिर आप, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। ये आपको गलत फहमी है। अपनी लॉबिंग के लिए और पीटीआई के तलकात अमेरिका और दूसरों से अच्छे रहे, मगर पाकिस्तान के तलकात जो है वो जितने मर्जी खराब हों कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर बेशक तुम कठपुतली थे, लेकिन थे तो वजीर आजम। तुमने वो जो खत लहराया है उसका नुकसान पाकिस्तान को, उसके बाद कितने साइफर आए होंगे तुम्हारे किरदार के बारे में। ये हुकूमत ने तो मुंह नहीं खोला, इसने तो नहीं किसी को बताया किस किस मुल्क ने तुम्हारी सफारतकारी पर साइफर नहीं भेजे होंगे, कि कौन कौन से गुल खुलाते रहे हो तुम। अरब मुल्कों से लेकर उनकी तोहफों को बेचने से लेकर, और जो तुमने मुल्की मफाद और हमारे दोस्तों के साथ किया, उस पर कितने साइफर आए होंगे। लेकिन इस हुकूमत ने तो कभी किसी को, क्योंकि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कभी बात नहीं की। और तुमने अपनी जात के लिए, अपनी पार्टी के लिए तो वहां कंपनियां हायर की कि जी हमें अच्छे तलकात अमेरिका से चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के तलकात खराब होते हैं तो हो जाए। उसी की बुनियाद पर तुमने लोगों को गद्दार बनाया। उसी की बुनियाद पर तुमने कहा जानवर है, गद्दार है, मीर जाफर है। और वही साइफर तुम चोरी करके इसलिए लेकर गए कि उसमें अगर कुछ था तो फिर वो भी बता देते ना, हौसला करते। इतना खेल खेला था तो अगला भी बता देते, उसको चोरी क्यों किया फिर? और बार बार ये कहने वाले कि पाकिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। ऐसे माहौल में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकता है?